कमांड से जी थारी राइट गड़ी है, आप पीछे क्यों हो जाओ, सेकंड लाइन में बैठ सकते हैं कुछ उधर बाहर आ जाओ, इधर से इधर योग है तो किसी प्रकार की अनिश्चितता रही नहीं, और मैं तो विशेष रूप से निश्चित हूँ कि ये काम भगवान का है और भगवान ही कर रहा है, भगवान के द्वारा ही कराया जा रहा है, इसलिए कोई कमी नहीं है। किस तरह कुछ पुराने जो कार्यक्रम हुए थे जी, उनसे कैसे अलग रहेंगे? रजत जयंती युवा क्षत्रिय युवक संघ का सबसे पहला प्रोग्राम हुआ था जोधपुर में 1971 में। और क्षत्रिय युवक संघ का काम जैसा उस समय था हमारे लिए संतोषजनक था। हमने हमारे हिसाब से खूब प्रयत्न किए, संख्या भी हमारे हिसाब से ठीक आ गई थी, खर्चा वर्चा कोई लगा नहीं था। बड़े बड़े राजे महाराजे समाज के लोग उसमें सब शामिल हुए थे। फिर 25 साल बाद में गोल्डन जुबली मनाई, ये जयपुर में मनाई भवानी निकेतन में, और उसमें लोगों का उत्साह तो देखा। उसमें मैंने तो बाद में पता किया था उसमें तो जात पात की सीमाएं भी टूट गई थी। दूसरे भी लोग खूब आए थे और प्रेरित होकर के गए कि कार्यक्रम हो तो इस प्रकार का हो, और 1 साल तक लगातार प्रयत्न करके लोगों को समझाने का प्रयत्न किया गया। तो शानदार कार्यक्रम एक शानदार संस्था का है तो उसका परिणाम भी अच्छा आना चाहिए, किसी को कोई कष्ट नहीं हो। और पुलिस वालों से ऐसे सूचनाएं मिली कि इतना आयोजन ये कर लिया और हमको किसी को पता तक नहीं चला, ज़रूरत भी नहीं थी, सारी व्यवस्थाएं हमारी थी, पुलिस जो कर सकती थी वो करी। और राजपूत सभाएं, क्षत्रिय महासभाएं, दूसरी संस्थाएं वो सभी लगी हुई थी। किसी ने टेंट का प्रबंध किया, किसी ने किसी का किया। तो अकेला क्षत्रिय युवक संघ ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि है भी समाज का ही काम है, देश का है, राष्ट्र का है, इंसानियत का है, मानवीयता का है। तो हर इंसान सहयोग करता है हमको। जहाँ भी हम फील्ड में जाते हैं हमारी बात को सुनते हैं, हमारी बात को मान देते हैं। तो ये एक संस्था की क्षत्रिय युवक संघ का चरित्र है, जो बोलता है उसका काम बोलता है। तो अब ये 75 साल हो गए हैं, ये तीसरा बड़ा कार्यक्रम है। ये भी जयपुर में ही मनाना तय हुआ है, समय कम मिला, कोई चिंता की बात नहीं। और भवानी निकेतन में ही है। ये हमारे प्रतिनिधि हैं प्रताप सिंह जी आदि कह रहे हैं कि उन सब से 10 गुना ज़्यादा होगा, और समय का जगह का कमी होगी तो हम किसी तरह से पूर्ति कर लेंगे, लोगों को आराम से बैठाएंगे। देश भर से लोग पहुँचे, देश भर से लोग आएंगे। आज योजना बनाई है कि देश भर की जो राजनीतिक लीडर्स हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, उनको भी संपर्क करके बुलाया जाए और फिर आगे से पूरे समाज को हम जोड़ सके, इस प्रकार की भूमिका बनाई। सर मैसेज क्या रहेगा, क्योंकि ये भीड़ जुटाना कोई मैसेज नहीं होता, मैसेज क्या रहेगा एक समाज का, क्या मैसेज आप लोग देना चाहिए? हम मैसेज ये देना चाहते हैं कि 75 साल में हमने जो पीछे रह कर के काम किया है उसका परिणाम लोगों को पता चलना चाहिए। क्षत्रियों को ध्यान में रख कर के जो पहले शासन में थे, राज करते थे, सुशासन देते थे, और बाद में कुछ सुशासन देने में कमी आई है, उन सबको अच्छाइयों को ग्रहण करके तो बुराइयों का निवारण करने का जो प्रयत्न किया जा रहा है। और ये कोई 5 वर्षीय योजना का काम नहीं है, ये शताब्दियों का काम है किसी समाज को बदलना। तो और समाज तभी बदलेगा जब व्यक्ति बदलेंगे। तो व्यक्ति बदलते हैं फिर फिसल जाते हैं, सामाजिक परिस्थितियाँ, बाहर की परिस्थितियाँ, आकर्षण बहुत है, उन सब के कारण। तो मारवाड़ में कहते हैं कि ओन जो काम है बड़ो दोरू काम है।
तो उस दोहरे काम को हमने लिया, स्वेच्छा से लिया है। हमको मालूम है कि अभी जल्दी होने वाला नहीं है, आलोचनाएं भी खूब होने वाली है। वो उनका काम है, वो करें। उनसे भी हमारी कोई ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं, घृणा नहीं, सबको साथ लेकर के चलेंगे। यही चाहते हैं कि सबका हित हो, ये संदेश देते। भगवान सिंह साहब ने आपको पूरी बात बताई। देश और धर्म के सिद्धांत, हमारी परंपराएं, हमारी धर्म और संस्कृति, और छात्र धर्म ने जो धरती के सम्मान के लिए, इस भारत के गौरव के लिए हमेशा बलिदान किया, वो बलिदान की परंपराएं। और बड़ी बात आपने कह दी कि संस्कार निर्माण हो समाज का, देश के हर व्यक्ति में संस्कार निर्माण हो, देश और धर्म की मजबूती कैसे हो, ये परंपराएं हम आगे लेकर जाएं। हर व्यक्ति संस्कारवान हो, पूरा समाज संस्कारवान हो, पूरा देश संस्कारवान हो। धर्म और संस्कृति के प्रति हमारी भावना इतनी जबरदस्त हो कि हम क्षत्रिय युवक संघ के वो सिद्धांत लेकर चलें जो छात्र धर्म सबकी बात करता है, सबकी रक्षा की बात करता है, सबकी सुरक्षा की बात करता है, संस्कारों की बात करता है। आज 75 वर्ष जब उस क्षत्रिय युवक संघ को हो गए, जो संस्कार निर्माण के लिए लोगों के बीच में जाता है, धार्मिक परंपराओं को निभाने के लिए लोगों के बीच में जाता है, तो वो क्षत्रिय युवक संघ जहाँ कोई पॉलिटिकल मतभेद नहीं है, यहाँ कोई बीजेपी, कांग्रेस, जनता दल, कम्युनिस्ट, कोई पार्टीबाजी नहीं है। देश के लिए, धर्म के लिए क्षत्रिय युवक संघ के बैनर तले हीरक जयंती समारोह में सब लोग जुटेंगे। और आपने बहुत बड़ी बात कही संघ प्रमुख साहब ने कि जब पिछली बार गोल्डन जुबली हुई, उस वक्त हर समाज का व्यक्ति भी वहां पहुंचा। जो व्यक्ति समाज के निर्माण में, संस्कार के निर्माण में, देश के लिए, धर्म के लिए आगे बढ़कर क्षत्रिय युवक संघ के साथ खड़ा होकर देश धर्म की रक्षा के लिए आता है, उसका सबका क्षत्रिय युवक संघ सम्मान करता है। क्योंकि क्षत्रिय युवक संघ कोई पॉलिटिकल संस्था नहीं है, कोई पॉलिटिकल एम्बिशन नहीं है। क्षत्रिय युवक संघ कोई चुनाव लड़ने नहीं जा रहा। क्षत्रिय युवक संघ की अपनी अलग अलग शाखाएं हैं। और जब खुद क्षत्रिय युवक संघ का हीरक जयंती समारोह हो रहा है, तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। मेरा ये मानना है कि जयपुर में क्षत्रिय युवक संघ में पिछली बार भी लाखों से ज्यादा लोग जुटे थे, इस बार भी बहुत बड़ा समागम होगा। और हम सब कार्यकर्ता के रूप में छात्र धर्म के लिए, देश और धर्म की खातिर, संस्कार निर्माण के लिए क्षत्रिय युवक संघ के कार्यक्रम में कार्यकर्ता बनकर वहां काम करेंगे। जनप्रतिनिधि के नाते जुटे, क्योंकि हीरक जयंती का तात्पर्य सिर्फ 75 वर्ष से नहीं है। एक ऐसी संस्था जो प्रजातांत्रिक भारत के परिवेक्ष्य में सैद्धांतिक चरित्र को परिचरितार्थ करने हेतु अपना सब कुछ समर्पण करती है। क्षत्रिय किसी जाति का नाम नहीं है, ये एक चरित्र का नाम है। और इस चरित्र को चरित्रार्थ करने में इस संघ के समूह ने, जिसको हम क्षत्रिय युवक संघ कहते हैं, अपने 75 वर्ष का संपूर्ण रूप से निवेश किया है। आज भारत को राष्ट्र चरित्र के निर्माण में, एक मानवीय धरोहर को किस प्रकार से अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित करें, और एक मनुष्य होने के नाते उसका क्या दायित्व बनता है, अधिकारों से ज्यादा दायित्व के प्रति जो सचेतना है, ये इसका उद्देश्य है। और इस 75 वर्ष की हीरक जयंती पर हम ये सारा संदेश समस्त मानव समाज को देना चाहते हैं, किसी एक विशेष जाति को या एक वर्ग को नहीं। ये हमारा उद्देश्य है।